गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये हमारा जो चैप्टर है ये हमारा चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म ओके एंड मैटर। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि भाई हमारा मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है मैग्नेट? मैग्नेट इज बेसिकली इट इज अ मटेरियल ओके, इट इज अ मटेरियल और एन ऑब्जेक्ट ओके, इट इज अ मटेरियल और एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब भी कोई मैग्नेट होगा तो उसके आसपास वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, ये काफ़ी बेसिक्स है, इसका डिफिनीशन है। इसका अगर टाइप्स के बारे में हम बात करें तो ये इसका टाइप्स होता है दो। ठीक है, मैग्नेट को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका नेचुरल। ठीक है, पहला हमारा मैग्नेट कौन सा होता है? नेचुरल मैग्नेट। और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट, राइट। अब क्या होता है ये नेचुरल, क्या होता है आर्टिफिशियल, क्या होता है? देखिए आप लोग, नेचुरल मैग्नेट वो होता है जो हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, वो हमारा नेचुरल मैग्नेट होता है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसको हम टेक्निकली या मैकेनिकली हम लोग लैब वगैरह में बनाते हैं या इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, दोनों का प्रॉपर्टी मोर और लेस सेम होता है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। ठीक है, क्या डिफरेंस है हमारा? देखिए आप, नेचुरल मैग्नेट जो होता है उसका स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसका स्ट्रेंथ को हम खुद से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, मैग्नेट का स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, इसके लिए हम थोड़ा इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट है। ठीक है, पहले हम एक मैग्नेट लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर पीस मैंने लिया है, तो हमको पता है मैग्नेट में हमारा दो पोल्स होता है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। ठीक है, अब देखिए हमको पता है कि नॉर्थ साउथ पोल अगर हमारा मैग्नेट का है और इसके पास हम कोई और एक पोल रखेंगे या और एक मैग्नेट रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसका नॉर्थ रखता हूँ और यहाँ पे इस मैग्नेट का मैं साउथ रखता हूँ। ठीक है, तो होगा क्या? देखो आप, साउथ और नॉर्थ क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है हमेशा, है ना। तो इस दोनों का जो अट्रैक्शन का जो कैपेसिटी है, समझ रहे हैं आप, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द पोल। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट या स्ट्रेंथ ऑफ दिस टू पोल्स। पोल्स मतलब नॉर्थ और साउथ को हम क्या बोलते हैं? इसको हम पोल्स बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, ये दोनों को हम पोल बोलते हैं या पोल्स बोलेंगे, दोनों को प्लूरल में। ओके, तो जो स्ट्रेंथ होता है, इसका जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो कैपेसिटी है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, राइट। ओके, तो ये इसका बेसिक्स रहा। ओके, अभी देखो आप, मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। ओके, ठीक है, तो अर्थ को अगर हम डिवाइड करें, है ना, तो हमको पता है कि ये ईस्ट है ना, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये हमारा क्या है? साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको पता है, ये हम ऐसे इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करके रखते हैं। अब देखो आप लोगों ने क्लास 8-9 में पढ़ा है कि किसी भी मैग्नेट को अगर फ्रीली हम अर्थ के आसपास हैंग कर दें, है ना, तो हमारा जो मैग्नेट का ये जो साउथ पोल है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल है हमारा मैग्नेट का, है ना, वो इसके अल्टरनेटली अलाई होगा। जैसे कि अगर आप मैग्नेट को आप हैंग करोगे, जैसे कि मैंने एक मैग्नेट यहाँ ले लिया। ओके, तो इस मैग्नेट का देखो, ये अर्थ का हमारा नॉर्थ है, तो मैग्नेट का साउथ यहाँ आ जाएगा, है ना, और ये हमारा अर्थ का क्या है? साउथ पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा मैग्नेट का नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है साउथ और नॉर्थ में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, और इस नॉर्थ साउथ में भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन को पता करने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपास के बारे में सुना होगा क्लास 8-9 में। ठीक है, हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी इस क्लास में। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ का कुछ नेचुरल इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं इसमें हम लोग। अभी देखिए आप, हमारा जो मैग्नेट होता है, ठीक है, मैग्नेट में हम जब हम किसी भी मैग्नेट को हम डिफाइन करते हैं या किसी मैग्नेट का प्रॉपर्टीज़ को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मैग्नेट का लेंथ। क्योंकि मैग्नेट का जो लेंथ है
वो समहाउ उसका स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेट लेता हूँ, ये सपोज मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। अब देखो आप, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ओके। अब अगर कोई बोलता है कि नहीं, इसको हम यहाँ से डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम इसको डिवाइड करने के बाद ये ऐसे बनेगा, ये यहाँ नॉर्थ रहेगा, फिर इधर साउथ आ जाएगा, है ना? तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी मैग्नेट को अगर दो सेक्शंस में डिवाइड करते हो तो ऑब्वियस सा बात है कि इसमें ये डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन फिर से ये पोल्स को जनरेट कर लेगा। यहाँ नॉर्थ रहेगा तो यहाँ साउथ आ जाएगा, और यहाँ साउथ है तो यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि मैग्नेट में कभी भी आप मोनोपोल को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैग्नेट हमेशा क्या होता है, डाईपोल में ही होगा, ठीक है। एक बार सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। क्योंकि मैग्नेट को आप जब भी एक मैग्नेट को आप डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या होगा, वो दो सेक्शंस में डिवाइड होगा और फिर से उसका नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप चार्ज के बारे में बात करोगे तो चार्ज में हम एक चार्ज को या सिंगल चार्ज को हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूँ कि मैं इस पॉइंट पे एक चार्ज रखना चाहता हूँ, तो हाँ हम एक चार्ज यहाँ पुट कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे एक नॉर्थ पोल को सिर्फ रखना चाहता हूँ, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नॉर्थ पोल किसी मैग्नेट का लाओगे तो अल्टीमेटली उसके कुछ डिस्टेंस पे साउथ भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इसको हम लोगों ने अगर डिवाइड किया इस मैग्नेट को, तो क्या हुआ, इससे हमारा ये नॉर्थ को हमने यहाँ अल्टीमेटली यहाँ साउथ हो गया, फिर साउथ को डिवाइड करके यहाँ लाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ गया, नॉर्थ आ गया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो आप, ये जो मैग्नेट हम लोग बार बार ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, ये जो हम लोग बार बार मैग्नेट को ड्रॉ कर रहे हैं, इसका जो दोनों पोल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि हमारा नॉर्थ और साउथ है, इस मैग्नेट को हम बोलते हैं, इसका नाम है, एक्चुअली इसका अच्छा नाम है क्या, बार मैग्नेट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बार मैग्नेट, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा बार मैग्नेट है, ओके, इसमें हम लोग दो लेंथ को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो पोल्स को कंसीडर किया, ठीक है। तो अब देखो आप, ये जो इसका टोटल लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इसको हम लोग डिफाइन करेंगे एल जी से, एल सफिक्स स्मॉल जी, और एल जी हमारा क्या होता है, एल जी हमारा होता है इसका ज्योग्राफिकल लेंथ, ठीक है। क्या होता है इसका? ज्योग्राफिकल लेंथ, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? एल जी हमारा क्या है, ज्योग्राफिकल लेंथ, या इसको हम लोग इसका जियोमेट्रिक लेंथ भी बोलते हैं। कुछ कुछ बुक में इसको ज्योमेट्रिक लिखा हुआ है ना, और कुछ बुक में इसको जियोग्राफिकल लेंथ लिखा हुआ है, ठीक है। बट फिजिक्स में हम इसको ज्योग्राफिकल नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिस्टेंस ये पोल टू पोल होगा, ठीक है, चूँकि पोल थोड़ा सा बिल्कुल साइड में रहता है इसके, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा इसको हम दिखाते हैं एल सफिक्स स्मॉल ई, और इसको हम बोलते हैं, इसको आप बोलोगे इफेक्टिव लेंथ, इसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ। समझ में आ रहा है बात? अभी देखो आप, ये दोनों का एक रिलेशन है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि एल ई जो है हमारा, वो थोड़ा सा छोटा है एल जी से, है ना। यहाँ पे आप अगर ध्यान से इसको देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है, एल ई जो है ये थोड़ा सा छोटा है ये एल जी से, है ना। तो इसका रिलेशन क्या होता है, एल ई ओके इक्वल टू 5/6 एल जी। ये रिलेशन हमारा होता है बिटवीन इफेक्टिव लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। चलो अभी हम देखेंगे कि भाई अगर हमारे पास दो पोल्स हो मैग्नेट का, तो उसका हम फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप, हम एक आर्टिफिशियल केस इसमें कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैग्नेट है ना, और ये नॉर्थ ये साउथ है, ओके। हम कंसीडर कर लेंगे कि नॉर्थ का जो स्ट्रेंथ है, जिसको हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो m1 है, और साउथ का पोल स्ट्रेंथ m2 है, और ये दोनों के बीच का जो इफेक्टिव लेंथ है, इसको हम स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ एनी मैग्नेट, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल ये कूलम्ब्स लॉ जैसा ही है, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा है। फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, मीन्स फोर्स क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, राइट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये 1/r²। समझ में आ रहा है आपको? ये हमारा लॉ है,
ठीक है। फोर्स जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अभी आप दोनों को कंबाइन कीजिए, ठीक है, कंबाइनिंग above रिलेशंस, ठीक है। तो क्या मिलेगा, अगर आप इसको कंबाइन कीजिएगा तो आपको मिलेगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा उसके बाद, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना। ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट लाया मैंने, ये हो जाएगा m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये म्यू नॉट बाई 4 पाई एक कांस्टेंट है, ओके। इसका वैल्यू होता है, आपको पता है, पहले भी बताया मैंने, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या करना है। चलो अब देखो, आप मान लो कि हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेट का कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं होता है ना। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, जैसे मान लो हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, और हमने कंसीडर किया कि इसमें 2 पोल है ना। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है वैसे। इसका भी पोल स्ट्रेंथ को हमने m कंसीडर किया, इसका भी पोल स्ट्रेंथ को m कंसीडर किया, दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम है ना। और हमने कंसीडर किया कि भाई इसका जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोल्स है ना, ये है सपोज ट्वाइस ऑफ l, जैसे हम लोग डाइपोल में कंसीडर करते थे, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक आपको छोटा सा पढ़ने मिलेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसका सिंबल होता है कैपिटल M। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल था कैपिटल P, ओके। सो व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, it is the product of either of pole strength, किसी भी एक पोल स्ट्रेंथ को हम लेंगे, either of pole strength and distance between them, ठीक है। मतलब क्या होगा, कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ, तो दोनों तो सेम ही है, किसी एक को आप ले लीजिए तो m, और ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू ट्वाइस ऑफ l, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डिफिनेशन, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है, इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल, तो आप डिफाइन कर सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 पोल्स सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि ये क्या है, तो दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, राइट, बिकॉज देयर आर 2 पोल्स, ओके। दिस इज अ मैग्नेट एंड इट हैज 2 पोल्स, सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल मीन्स 2 पोल्स, ओके। सो डाइपोल वर्ड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, डाइपोल, है ना। डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब 2, और पोल मतलब क्या होता है, पोल मतलब होता है पॉइंट्स, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइपोल, ओके, ठीक है, ओके फाइन। तो आप लोग ये जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको आप काफ़ी ध्यान से पढ़ोगे, है ना। चलो अब हम देखेंगे कि इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल जब देखा था तो हम लोगों ने देखा था कि प्लस चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होता था, बाहर की तरफ जाता था, और माइनस चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होता था, अंदर की तरफ आता था, आप लोगों को याद होगा, है ना। तो इसमें भी हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे कि भाई प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। तो इसके लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये हमारा एक डायग्राम है, ये टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था वैसे ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। जिसे हम कंसीडर कर लेते हैं ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, पहले एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, आप देखिए ध्यान से, इसमें आपका जो फील्ड लाइंस है वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ जाएगा, है ना, एरो ऐसे रहेगा, आपको याद होगा, आप ध्यान से देखना, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इसी टाइप का एक डायग्राम बनाया है। और ये दोनों डायग्राम में से एक ना एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कभी एग्ज़ाम में आपको चार्ज के लिए पूछता है, कभी आपको एग्ज़ाम में मैग्नेट के लिए पूछता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप टच नहीं करना है एक दूसरे से, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये साउथ से इन करेगा और नॉर्थ से आउट करेगा, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे भी कर्ल्स कुछ बना सकते हो वैसे,
यहाँ पे भी कर्ल्स को आप बना सकते हो ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है। मीन्स ऐसे सर्कुलेट कर रहा है और ये कहाँ जा रहा है हमारा, ये हमारा जा रहा है, आप देखो इसको ध्यान से, साउथ टू नॉर्थ। लेकिन इधर से अगर आप कर्ल को बनाओगे तो कर्ल जो हमारा होगा वो वापस क्या हो जाएगा, कि ये देखो ऐसे घूम रहा है ना, ये तो ऐसे ऐसे करके ये सर्कुलर मोशन में आएगा। इसको आप समझने की कोशिश करो, इसको ऐसे नहीं सोचना कि ये ऐसे जा रहा है तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे घूम के ये अंदर की ओर आएगा, ठीक है, इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के लिए। देखो इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है ना, ये जो आपने बीच में जो लाइन बनाया है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इमेजिनरी एक्सिस, ओके। इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो ठीक है, तो ये देखो आप इसको, आप आज का जो भी टॉपिक्स है इसको आप अच्छे से रिवाइज करो। कल के क्लास में हम इससे रिलेटेड 2 डेराइवेशंस है उसको हम डिराइव करेंगे और डिराइव करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आज मैंने इसका बेसिक्स आपको बताया, आप इसको ध्यान से पढ़ो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।